हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में अगर पोल साइंस का विषय है यानी पॉलिटिकल साइंस का उनके पास विषय है, चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए हमारी आज की वीडियो खास रहने वाली है। खासतौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है, एसवेल के हों या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के या फिर नॉन कॉलेज के। साथ के साथ इग्नू के स्टूडेंट्स भी, उन लोगों के लिए आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उनके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। तो मैं बता दूँ किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट 3 का लेसन नंबर 2 का ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, क्या शक्तियाँ नहीं हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के लिए लगातार अपडेट्स हो रही है हमारे आर्ट्स पॉइंट क्लासेस नाम के स्टडी चैनल में, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उससे और इससे दोनों जगह से अपनी तैयारी करिए क्योंकि एक ही समय में हिस्ट्री, पॉलिटिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, तरह तरह की जो ये सब्जेक्ट हैं इन सबकी एक ही जगह पर वीडियो देना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है और ख़ासतौर पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के लिए। इसीलिए दो चैनल आप लोगों के लिए बन चुके हैं। एक एसओएल सॉल्यूशन, वो हमारे काफ़ी पुराना है, और नया चैनल आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस। अगर आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से भी आप लोगों के लिए लगातार अपडेट मिलेगी, यहाँ से अलग मिलेगी, वहाँ से अलग मिलेगी। एक सब्जेक्ट आपका यहाँ करवाया जाएगा तो एक सब्जेक्ट वहाँ करवाया जाएगा, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके आपको। और हमें जब काम भी करें हम उस बीच में, तो आपको वीडियोस लगातार मिलते रहे, कभी यहाँ से तो वहाँ से। ओके सो गाइज, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप फेसबुक के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे स्टडी चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो अगर आपको स्टडी चैनल में जुड़ने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके भी हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग हमारे से इजीली जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, क्या शक्तियाँ नहीं है। तो राष्ट्रपति जिसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, इसी के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है। दोस्तों डायरेक्टली मैं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ और डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट के बारे में बात करूँगा, ताकि आप लोगों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना लगे और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए उबाऊ भी ना हो। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हम अपना ये सेशन। जो सेशन है आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहली शक्ति जो है वो कार्यकारी शक्ति है, जिसे हम इस रूप में समझेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कि भारत के सभी जितने भी कार्य होते हैं शासन संबंधित, वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ध्यान रखना है आपको सबसे पहला पॉइंट कि देश के अंदर, भारत के अंदर शासन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम के होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की मोहर या राष्ट्रपति के परमिशन के बगैर वो कार्य नहीं हो सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, उन लोगों का मंत्रालय का वितरण करता है। हालांकि मैंने आपको प्रधानमंत्री की शक्ति जब पढ़ाई थी आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस के चैनल पर, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये मंत्रियों की जो नियुक्ति है, वो जो हमारा जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो खुद करता है वो, लेकिन जो अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है उसकी नियुक्ति। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। जैसे आप देख सकते हो महान्यायवादी, यानी जो हमारे संसद के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, महालेख परीक्षक, इनकी नियुक्ति। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं हमारे, उनकी नियुक्ति। इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष की, इसके अलावा वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की, गवर्नर्स की, इन तरह की सभी लोगों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति स्वयं करता है। ये कार्यकारी शक्ति चल रही है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति होता है वो अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, इनकी भी नियुक्ति वो खुद करता है, जो भी इनके आयोग के बड़े बड़े हेड होते हैं। इसके अलावा आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सहयोग का कार्य अगर कोई करता है तो वो एक तरीके से राष्ट्रपति ही करवाता है और वो अंतर्राज्य परिषद के द्वारा करवाता है। इसके अलावा
केंद्रीय प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी मांग सकता है, यानी कि भाई केंद्र सरकार के जो यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें किस तरीके का शासन प्रशासन चल रहा है, किस तरीके से शासन प्रशासन संभाला जा रहा है, इस तरह की जानकारी वो राष्ट्रपति मांग सकता है। नंबर 2 पे आता है आपका विधायी शक्ति। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पावर है जो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, यानी संसद का एक अंग है। संसद के 3 अंग होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जस्ट पढ़ाया ही है आप लोगों को कि लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो 79 सबसे पहली बात तो ये कहता है कि भाई जो संसद का एक अंग, एक सदस्य है, एक अंगी है, एक तरीके से आप ये समझेंगे। कौन सदस्य है? वो राष्ट्रपति। नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों की एक साथ ही बैठक यानी संयुक्त बैठक करवा सकता है। नंबर 3 आपको ये बात ध्यान रखनी है राष्ट्रपति के बारे में कि जो प्रत्यक्ष चुनाव के बाद में प्रथम वर्ष का अधिवेशन संसद का राष्ट्रपति संबोधित करता है। ये भी मैंने आपको बताया कि जब भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के पहली बार सदस्य चुने गए हैं, तो सबसे पहली बार जब उसके सदस्य चुने गए, जैसे 2019 में लोकसभा के सदस्य का चुनाव हुआ, तो जो पहला ईयर का जो संबोधन होगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति के दोनों सदनों की क्या करता है? वो संयुक्त बैठक बुलाता है। मैंने आपको बताया ये कौन बताता है? आपको अनुच्छेद 108 बताता है। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति भी करता है। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 और लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखना है 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है, किसमें? लोकसभा में, और 12 सदस्यों की राज्यसभा में नियुक्ति करता है अगर एंग्लो इंडियन को वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके अलावा विधायी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। कोई भी जो कानून है, कोई भी कानून A to Z बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वो लागू नहीं किया जा सकता। आपको इसके बाद ध्यान रखना है। अगला पॉइंट से आपके सामने वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या है? फाइनेंशियल पावर्स जिसे हम बोलते हैं। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर संसद में पेश नहीं होगा, और संसद में भी ये लोकसभा में पेश होता है। सबसे पहले आपको पता है लोकसभा में से पारित होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है। इसके अलावा फाइनेंस प्रॉब्लम जो पावर है ये एक राष्ट्रपति के पास ये भी है कि राष्ट्रपति जब तक एक राष्ट्रपति के पास कुछ एक आकस्मिक धन भी होता है, जब देश के अंदर संकट पड़ता है तो राष्ट्रपति उसको खर्च करवा सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की संचित निधि का भुगतान राष्ट्रपति की परमिशन के द्वारा नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य जो सरकार है उनके बीच में जो राजस्व का जो वितरण है वो राष्ट्रपति ही करवाता है। इसके बाद अगली पावर आती है आपकी न्यायिक शक्ति। जो जुडिशियल पावर है वो भी राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब ये है कि जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है, दोनों तरह के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वहाँ के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति अगर कोई देश में अध्यादेश लागू करने वाला है तो उस समय वो संसद के न्यायाधीशों, संसद कह रहा हूँ, न्यायपालिका का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है किसी कानून को बनाने टाइम। ओके। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो 70 है ये भी कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा को कम करवा सकता है या अधिक करवा सकता है। सैनिकों को अलग, सैनिकों की कोर्ट होती है जिसे मार्शल कोर्ट बोलते हैं, उन सब की अलग न्यायालय होती है। अगर वहाँ पर से भी किसी व्यक्ति को कोई सज़ा दी गई है तो उसकी सुनवाई भी राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है उसके पास कुछ और पावर भी होती है जिसे बोलते हैं हम आपातकालीन पावर या आपातकालीन शक्ति। इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 352 में। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 356 और 365 में और अनुच्छेद 360 में। तीनों अलग अलग है। पहला जो है वो ये है कि भाई देश के अंदर अगर संवैधानिक संकट आया, नंबर 2 अगर देश के अंदर आर्थिक संकट आया, नंबर 3 ये अगर देश के अंदर बाहरी रूप से अगर आक्रमण हो गया तो। ओके। क्षमादान करने के बारे में तो बात हो ही गई है, क्षमादान के बारे में। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिसे वीटो शक्ति बोलते हैं। ध्यान रखना है 3 प्रकार की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। सबसे पहले वीटो शक्ति निषेध अधिकार जिसे भी बोलते हैं हम। ये होती है कि राष्ट्रपति संसद में से अगर किसी भी सदन से कोई कानून पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति उसे अनियमित समय तक, कितने भी समय तक अपने पास रख सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक पावर ये भी होती है कि भाई वो संसद के अंदर से कोई भी कानून अगर आया हैगा
उसको निलंबनकारी भी कर सकता है, यानी उसको वापस लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ध्यान रखना, फर्स्ट वाली वीडियो मैंने आपको ये बताई कि भाई उसको अपने पास रखता है, सेकंड वाली मैंने आपको ये बताई कि भाई राष्ट्रपति उसको वापस भी कर सकता है, और थर्ड ये है कि भाई अगर जब राष्ट्रपति के पास कोई कानून आता है, पॉकेट वीटो जिसे बोलते हैं, लेकिन उस पर वो सिग्नेचर नहीं करता और उसे वापस ही वो क्या करता है, भेज देता है विधेयक को। तो ये राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ थी जो आपको आज मैंने करवाई। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और ये सिंपली शॉर्ट नोट्स हैं जो आप शॉर्ट नोट्स में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में, आपको वैसे भी आपके सपोर्ट करने में। जय हिंद।